नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं गुरु प्रसाद पांचाल स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल शिक्षा सूत्र में। और उम्मीद रखता हूं कि सभी के सभी लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे, क्योंकि जितना हम अपने घरों में रहेंगे कोरोना उतना ही हमारे घरों से बाहर रहेगा। तो चलिए हम सोचते हैं कि लॉकडाउन के इस पीरियड को कैसे यूटिलाइज किया जाए। हम सोचते हैं कि यूटिलाइज इस तरह से किया जाए कि हम अपनी प्रिपरेशन को इतना स्ट्रॉन्ग कर लें कि जब भी इसके बाद लॉकडाउन खुलने के बाद या फिर जब भी गवर्नमेंट एग्जाम लेने की स्थिति में होगी तो जैसे ही एग्जाम आएगा और हम उसे क्रैक कर देंगे। हम इसी अपने मंसूबे के साथ इसी मोटिवेटेड तरीके से आगे बढ़ते हुए हम अपनी आज की क्लास को शुरू करेंगे, और जो कि रहेगी आज की हमारी क्लास कंप्यूटर की। बच्चों, तो कंप्यूटर में जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि कंप्यूटर के फंडामेंटल्स कितने प्रकार के होते हैं। कंप्यूटर के जो मूलभूत आधार हैं वो दो प्रकार के हैं, दो तरीके के हैं। एक तो है हार्डवेयर और एक है सॉफ्टवेयर। तो आज हम जो डिटेल में पढ़ाई करेंगे वो सॉफ्टवेयर के बारे में डिटेल में पढ़ाई करेंगे, लेकिन उसके पहले हम हार्डवेयर के बारे में भी थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो चलिए, अगर मैं बात करूं कंप्यूटर के मूलभूत आधार या फिर मूलभूत सिद्धांत की बात करता हूं, या फिर मैं बात करूं फंडामेंटल की, तो कंप्यूटर मेरा दो प्रकार का हो जाता है। एक हो जाता है बच्चों हार्डवेयर और दूसरा क्या हो जाता है, सॉफ्टवेयर। जैसा कि मैंने पिछली बार बताया भी था आपको कि हार्डवेयर क्या है, जिसे हम छू सकते हैं वो हार्डवेयर है, और जिसे हम छू नहीं सकते केवल महसूस कर सकते हैं वो क्या है, हमारा सॉफ्टवेयर है। हार्डवेयर का एग्जांपल अगर मैं लूं तो जो हमारे मानव शरीर है, ह्यूमन बॉडी है, वो एक हार्डवेयर की तरह काम कर सकती है, इससे हम काम करवा सकते हैं। सॉफ्टवेयर की अगर मैं बात करूं तो हमारे अंदर जो चेतना है, मतलब जो हमारी आत्मा है, वो किस तरह काम कर सकती है, वो सॉफ्टवेयर की तरह काम कर सकती है। मतलब अगर हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर नहीं है, और सॉफ्टवेयर है और हार्डवेयर नहीं है, देखिए अगर आत्मा के बिना शरीर क्या है, मुर्दा है, और क्या कर सकते हैं, शरीर के बिना आत्मा भटकती हुई आत्मा है। तो दोनों का दोनों कॉम्बिनेशन हमारा होना जरूरी है। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों एक दूसरे के क्या हैं, ये कह सकते हैं एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं। तो हार्डवेयर की अगर मैं बात करता हूं तो हार्डवेयर कितने तरह के होते हैं। अगर मैं हार्डवेयर डिवाइसेस की बात करूं हमारे कंप्यूटर के अंदर बच्चों, तो चार प्रकार के हो जाते हैं। पहला हो जाता है इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइस कौन से होते हैं, जिनसे हम कंप्यूटर के अंदर इनपुट दे सकते हैं। जैसे कि हमारा कीबोर्ड है, कीबोर्ड पे हम कोई भी की प्रेस करेंगे तो वो हमें स्क्रीन पर दिखाई देगी। इसका मतलब क्या है, हम उसको इनपुट की तरह दे रहे हैं। अगर मैं दूसरे डिवाइस की बात करूं, दूसरे हार्डवेयर डिवाइस की तरह की बात करूं, तो वो क्या होगा, प्रोसेस होगा। प्रोसेस का मतलब क्या है, प्रोसेसर। जैसे कि हमारा होता है ना कंप्यूटर के अंदर सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इंटेल कंपनी बनाती तो और भी कंपनियां हैं, लेकिन इंटेल का बहुत ज्यादा मशहूर है। तो प्रोसेसिंग जो डिवाइसेस हैं वो भी कंप्यूटर के हार्डवेयर से ही रिलेट करते हैं, प्रोसेसिंग डिवाइसेस भी। अगर मैं तीसरे डिवाइस की बात करूं, तीसरे हार्डवेयर डिवाइस की बात करूं, तो क्या हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा हमारा आउटपुट। आउटपुट का मतलब क्या है, आउटपुट का मतलब है हमें क्या प्राप्त हो रहा है और कैसे प्राप्त हो रहा है, कैसे मिल रहा है हमको। तो अगर मैं आउटपुट डिवाइस की बात करूं तो क्या होता है, कंप्यूटर स्क्रीन जो है, मेरी मॉनिटर है, वो मेरे लिए आउटपुट का काम कर रही है। इसका मतलब क्या है, मैं जब घर पे, मतलब बच्चे जब रिलैक्स होते हैं तो क्या करते हैं, कान में लीड लगा लेते हैं, आराम से पैरों को पैर पे रख लेते हैं, और क्या करते हैं, मॉनिटर स्क्रीन जो होती है हमारी, उस पर अपनी वीडियोस देखते हैं, फिल्में देखते हैं। तो क्या किसकी तरह काम कर रहा है, वो हमारा वो आउटपुट की तरह काम कर रहा है। और जो लीड है वो भी आउटपुट डिवाइस की तरह काम कर रही है, स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस की तरह काम कर रहे हैं। तो जितने भी एग्जांपल हैं सारे के सारे वो किसकी तरह काम कर रहे हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं वो सारे के सारे। अगर मैं चौथे हार्डवेयर डिवाइस की बात करता हूं बच्चों, तो चौथा हार्डवेयर डिवाइस होता है हमारा स्टोरेज का। अब स्टोरेज क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं कि मेरे एक प्रेम मित्र हैं, उन्हें अरिजीत सिंह के गाने बहुत पसंद है। जब भी देख लें उनके मोबाइल फोन में अरिजीत सिंह के नाम से अलग से फोल्डर बना हुआ है। और एक और अच्छे मित्र हैं, वो तो हिमेश रेशमिया जी के फैन हैं, उनका नाम है हरि प्रकाश, बहुत प्यारे मित्र हैं मेरे। उनके मोबाइल में मैं कहता हूं कि जैसे कि क्या कह सकते हैं, हिमेश रेशमिया के गाने स्टोर किए हुए उन्होंने। स्टोर का मतलब क्या है, फ्यूचर यूज के लिए उन्होंने स्टोर कर रखा है। अब स्टोर कहाँ कर सकते हैं हम, या तो अपनी चिप में स्टोर कर सकते हैं, फ्लॉपी में स्टोर कर सकते हैं, या फिर पेन ड्राइव के अंदर स्टोर कर सकते हैं। मतलब क्या होता है, कोई भी डेटा जिसे हम फर्दर यूज के लिए, फ्यूचर यूज के लिए जब अपने पास संजो कर रख लेते हैं, उसे क्या कहा जाता है, स्टोरेज कहा जाता है। होता है ना बच्चों।
प्रेम भरी यादें जो होती हैं उन्हें हम संजो कर रख लेते हैं अपने दिलो दिमाग में। वो सारी की सारी क्या है हमारे लिए स्टोरेज कर ली गई, स्टोर कर ली गई है हमारे दिलो दिमाग के अंदर। ठीक है, कभी कभी होता है ना, कोई प्रेमी जन होता है वो हमारा पासवर्ड बन जाता है, हमारा नहीं मतलब किसी का तो बन ही जाता होगा। तो चलिए आगे बात करते हैं, हार्डवेयर हो चुका है, अब बात करेंगे यहाँ पर सॉफ्टवेयर की। ठीक है बच्चों, अब सॉफ्टवेयर क्या है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं। सॉफ्टवेयर, अब देखिए क्या होता है सॉफ्टवेयर के, जब भी सॉफ्टवेयर के बारे में सुनते हैं तो मन में आता है एक प्रोग्राम के बारे में मतलब मन में आता होगा ना प्रोग्राम की तरह, क्योंकि सॉफ्टवेयर क्या है प्रोग्राम पे डिपेंड करता है। देखिए क्या है सॉफ्टवेयर जो है हमारा, अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो सॉफ्टवेयर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोग्राम्स। सॉफ्टवेयर क्या है, इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोग्राम। कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर है वो क्या है बच्चों, कॉम्बिनेशन है प्रोग्राम का। बहुत सारे प्रोग्राम्स को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, एक सॉफ्टवेयर बन जाता है। अब बात करते हैं प्रोग्राम क्या है। प्रोग्राम इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। प्रोग्राम जो है ना हमारा, प्रोग्राम की अगर मैं बात करता हूं, प्रोग्राम इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, कॉम्बिनेशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। जब इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं उनके कॉम्बिनेशन को क्या बोल देते हैं हम, प्रोग्राम बोल देते हैं। और बहुत सारे प्रोग्राम जब कलेक्टिवली मिल जाते हैं तो वो एक सॉफ्टवेयर बन जाता है। अगर मैं बात करूं इंस्ट्रक्शन क्या है, इंस्ट्रक्शन इज ए कलेक्शन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टास्क। अगर मैं इसका एग्जांपल दूं आपको, जब मान लेते हैं घर पे आपको सब्जी लेने के लिए भेजा जाता है, मम्मी भेज देती है ना सब्जी, लॉकडाउन में तो भेज ही देती है सब्जी लेने के लिए, बच्चे जाना और ताजी ताजी सब्जियां लेकर आना। तो आपका क्या काम मिला, आपको टास्क मिल गया, यहाँ से जाना है सब्जी मंडी, वो एक टास्क हो गया, सब्जियां देखनी है वो दूसरा टास्क हो गया, ताजा सब्जियां छांटनी है वो तीसरा टास्क हो गया। ठीक है, उनको मोल भाव करवा के बार्गेनिंग करवाना है वो अपना अलग से टास्क बन गया। अब अगर इन सभी टास्क को मैं जोड़ देता हूं तो वो क्या बन जाएगी, वो इंस्ट्रक्शन बन जाएगी। मतलब मम्मी के द्वारा कही गई बात कि बाजार जाकर सब्जी लाना है वो पूरी इंस्ट्रक्शन थी, लेकिन इंस्ट्रक्शन को अगर फर्दर डिवाइड कर देता हूं तो वो क्या बन जाता है, अलग अलग टास्क बन जाता है। समझ में आ रहा है बच्चों। अगर मैं ये कहता हूं कि वो सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन हो गए ना, कि बाजार जाके सब्जी लाना है, उसके बाद वो पकानी भी है, पकाने के बाद खानी भी है, तो बहुत सारी इंस्ट्रक्शन हो गई, वो क्या बन गया, सॉफ्टवेयर बन गया। तो सॉफ्टवेयर की अगर मैं बात करूं तो क्या है, सॉफ्टवेयर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोग्राम, प्रोग्राम इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस, और इंस्ट्रक्शन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टास्क। समझ में आया बच्चों। चलिए, उम्मीद रखता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अब बात में अगर डिटेल्ड वर्जन की बात करूं तो हम सॉफ्टवेयर को और डिटेल वर्जन में डिटेल रूप से पढ़ेंगे। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, सॉफ्टवेयर के बारे में जरा मैं बात कर लेता हूं। सॉफ्टवेयर जो है ना बच्चों, सॉफ्टवेयर हमारा 3 तरह का होता है, 3 प्रकार के होते हैं हमारे सॉफ्टवेयर। पहला जो सॉफ्टवेयर है वो है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, अब ये समझने की कोशिश करते हैं। जब कभी हम मोबाइल लेने जाते हैं दुकान पे, तो दुकान पे जाते हैं तो क्या पूछते हैं, मोबाइल लेते हैं, कंपनी किसी भी कंपनी का ले लेते हैं, मान लेते इंडियन कंपनी का नाम लेंगे, चाइनीज कंपनी का नाम नहीं लेंगे। इंडियन कंपनी वैसे मोबाइल्स में बहुत कम ही है, माइक्रोमैक्स का एग्जांपल ले लेते, चलो इंडियन कंपनी है अपनी माइक्रोमैक्स। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करते तो माइक्रोमैक्स है जो कौन से सिस्टम सॉफ्टवेयर या फिर ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, अगर उसको अच्छी तरह समझ पाए आप तो ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करता है माइक्रोमैक्स का फोन। माइक्रोमैक्स का जो फोन है वो एंड्रॉयड वर्जन पे काम करता है बच्चों। अगर मैं एप्पल की बात करता हूं तो एप्पल किस पे काम करता है, आईओएस पे काम करता है। ठीक है जी, आईओएस पे एप्पल के फोन काम करते हैं, और जो दूसरी कंपनीज बनाती है हमारे फोन वो सारे के सारे एंड्रॉयड पे काम करते हैं। एंड्रॉयड क्या है, एंड्रॉयड एक गूगल के द्वारा बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है हमारे फर्दर डिवाइड हो जाते हैं 2 पार्ट्स में। सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। एक होता है ओएस, ओएस का मतलब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि हमारा, जैसे मैंने बताया मोबाइल फोन में एंड्रॉयड यूज होता है, कंप्यूटर्स में हमारी विंडो यूज होती है, तो ये सारे के सारे क्या है, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। अगर मैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के दूसरे पार्ट की बात करता हूं वो क्या होता है बच्चों, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज
ट्रांसलेटर। ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है कि एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में चेंज कर देना लैंग्वेज ट्रांसलेटर कहलाता है। ये शायद नीचे चला गया, फ्रेम में नहीं आ रहा है, इसको दोबारा रब करके लिख देते हैं। देखिए क्या है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। देखिए लैंग्वेज ट्रांसलेटर का मतलब क्या है, आ रहा है सर? ठीक है जी। मान लेते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं कि मैं हिंदी बोलने वाला व्यक्ति हूँ, हिंदी बोलने वाला विद्यार्थी हूँ। एक जो मेरे सामने सज्जन बैठे हैं वो इंग्लिश बोलने वाले सज्जन हैं। अब देखिए मैं उनकी बात नहीं समझ सकता, वो मेरी बात नहीं समझ सकते। कोई फायदा है बात करने का? कोई फायदा नहीं है। अब क्या करेंगे, हम एक ऐसे तीसरे व्यक्ति को ढूंढेंगे जो मेरी हिंदी की भाषा को इंग्लिश में कन्वर्ट कर दे और उनकी इंग्लिश की भाषा को हिंदी में कन्वर्ट कर दें। तो ऐसा ही कुछ कंप्यूटर के साथ भी होता है बच्चों। जैसा कि हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि जो कंप्यूटर है हमारा, वो केवल कौन सी भाषा समझता है, कौन सी लैंग्वेज समझता है? बाइनरी लैंग्वेज समझता है। बाइनरी का मतलब क्या है? 0 और 1 की लैंग्वेज समझता है। वो मेरे द्वारा लिखी गई हेलो हाउ आर यू ऐसा कुछ नहीं समझता, वो सिर्फ क्या लैंग्वेज समझता है? 0 और 1 की। अब क्या है, मेरी लैंग्वेज को कंप्यूटर को समझाने के लिए मुझे एक ऐसे ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी जो मेरी लैंग्वेज को उसको बता सके। तो ऐसा ही कुछ करता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एक सब प्रोडक्ट होता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। जैसे कि एंड्रॉयड और विंडो है ना, उसके साथ ही आपको लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो है वो इनबिल्ट मिलता है, आपको अलग से परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरी लैंग्वेज को कंप्यूटर को समझा देता है और कंप्यूटर की लैंग्वेज को मुझे समझा देता है। ये क्या काम करता है? लैंग्वेज ट्रांसलेटर का ये काम होता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे कितने तरह के हो गए? 2 तरह के हो गए, ऑपरेटिंग सिस्टम और लैंग्वेज ट्रांसलेटर। सिस्टम जो सॉफ्टवेयर है वो दूसरा टाइप क्या है सॉफ्टवेयर का? वो है बच्चों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है? अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब होता है जो यूजर अपने अनुसार अपनी पसंद से मोबाइल के अंदर या कंप्यूटर के अंदर डाउनलोड करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसा कि हम मान लेते हैं कि सभी के मोबाइल फोन में व्हाट्सएप जो है वो होगा ही होगा। वो क्या है बच्चों? व्हाट्सएप वो जो एग्जाम्पल है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। सभी के फोन में एमएक्स प्लेयर होगा, सभी के फोन में फेसबुक होगा। तो ये सारे के सारे क्या एग्जाम्पल हैं? सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं। वो सॉफ्टवेयर जो यूजर अपनी पसंद से अपने मोबाइल या कंप्यूटर के अंदर डाउनलोड करता है उसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। इस पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना, जो इस पर कोई भी जो मैन्युफैक्चरर है जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता। एक और एग्जांपल लेके चलते हैं बच्चों, जैसे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर है ना जो हमारा, वो मैन्युफैक्चरर हमें इनबिल्ट दे, मतलब जब भी हम अपना वो हार्डवेयर प्रोडक्ट खरीदते हैं, मोबाइल फोन खरीदते हैं, तो उसमें कुछ सॉफ्टवेयर हमें पहले से इनबिल्ट मिलते हैं। जैसे कि कॉल करने का जो सॉफ्टवेयर है वो मुझे इनबिल्ट मिलेगा, मैसेज करने का जो सॉफ्टवेयर है वो मुझे इनबिल्ट मिलेगा। एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ, मैसेज करने की जो एप्लीकेशन है वो मुझे इनबिल्ट मिलेगी, कैमरे की एप्लीकेशन है वो मुझे इनबिल्ट मिलेगी। लेकिन व्हाट्सएप हुआ, फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, टेलीग्राम हुआ, ये जितने भी अलग अलग एप्लीकेशन हैं ये यूजर अपनी पसंद के अनुसार डाउनलोड करता है। किसी के फोन में YouTube होता है, किसी के फोन में टिकटॉक होता है। ठीक है बच्चों, समझ रहे हैं ना? YouTube है और एक जगह टिकटॉक है। तो समझो इस बात को कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो क्या करती है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो यूजर अपने अकॉर्डिंग अपने मोबाइल के अंदर डाउनलोड करता है। ठीक है बच्चों, और जो तीसरा प्रकार है सॉफ्टवेयर का, तीसरा सॉफ्टवेयर का प्रकार होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, अब क्या बला आ गई, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बच्चों वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ मिलकर काम करते हैं और हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस को एनहांस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एंटीवायरस जो है वो एक एग्जाम्पल है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का। कहने का तात्पर्य क्या है, मतलब क्या है हमारा, जैसे कि मेरे कंप्यूटर के अंदर मान लेते हैं मैं बहुत सारे कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे पेन ड्राइव्स को लगा लेता हूं, मतलब किसी भी यार दोस्त का पेन ड्राइव आया अपने सिस्टम में लगा लेता हूं। मान लेते हैं किसी भी कोई भी पेन ड्राइव जो मैंने लगाया है उसमें वायरस है। वायरस क्या है? वायरस भी सॉफ्टवेयर होता है पर वो अनवांटेड सॉफ्टवेयर होता है। कुछ होते हैं ना जो घरों में आने वाले
मित्र होते हैं वो थोड़े से अनवांटेड होते हैं, मतलब उनको लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते। तो सॉफ्टवेयर भी ऐसा ही होता है बच्चों, जो वायरस है वो भी ऐसा ही अनवांटेड सॉफ्टवेयर होता है। अब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या करता है, एंटीवायरस है जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, जैसे ही मैंने कोई पेन ड्राइव अपने सिस्टम में लगाया और उसके अंदर वायरस है, तो मेरा जो सिस्टम है वो ब्लिंक करने लग जाएगा, बता देगा मुझे कि जो मेरा सिस्टम है वो रिस्क पर है। अब रिस्क पर है तो क्या करूंगा, मैं उस वायरस को मिटाने की कोशिश करूंगा, वायरस को मिटा दूंगा, हटा दूंगा, ऐसा ही कुछ करता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इसके अलावा एग्जाम्पल क्या है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का, जैसे कि मैं मान लेता हूं अपने कंप्यूटर के साथ कोई एक्सटर्नल डिवाइस लगाना चाहता हूं, जैसे कि प्रिंटर। अब मैंने प्रिंटर लगा लिया, लेकिन प्रिंटर को जैसे ही मैं अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ उसको कनेक्ट करता हूं तो प्रिंटर नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, कमांड दे रहा हूं पर चल नहीं रहा है। रीजन क्या है, क्योंकि जो प्रिंटर के ड्राइवर हैं वो मेरे कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल नहीं किए गए हैं। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है, जो कि क्या करते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ यूज किए जाते हैं, के साथ कंबाइन करके यूज किए जाते हैं, जैसे कि एंटीवायरस हुआ या फिर कोई ड्राइवर्स हुए किसी भी एक्सटर्नल डिवाइस के। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अब ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और इसका क्या क्या काम है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ना बच्चों, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। इंटरफेस का मतलब क्या है, इंटरफेस का मतलब है जोड़ना। इंटरफेस प्रोवाइड करता है किस किस के बीच में, यूजर और हार्डवेयर के बीच में। ऑपरेटिंग जो सिस्टम है वो क्या करता है, अब उसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं कि विंडो है, विंडो या फिर एंड्रॉयड का एग्जांपल ले लिया, मान लेते हैं एंड्रॉयड का एग्जांपल ले लिया। अच्छा, एक और क्वेश्चन बन जाता है बच्चों के एंड्रॉयड है वो पहली बार कौन सा वर्जन यूज किया गया था और कब आया था। लगभग 2008 के आसपास यूज किया गया था पहला एंड्रॉयड, वो उसका नाम था 1.0, माफी चाहूंगा, 1.0 एंड्रॉयड यूज किया गया था 2008 के आसपास। और जो एंड्रॉयड है वो किस कंपनी ने बनाया है, गूगल कंपनी ने बनाया है, पावर्ड बाय गूगल है एंड्रॉयड। तो एंड्रॉयड की मैं बात करता हूं ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो मोबाइल फोन्स में एंड्रॉयड जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह यूज किया जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि आपका फोन जब काम नहीं करता तो किसी भी आप जब कस्टमर केयर सेंटर पे लेके जाते हैं तो क्या कहता है कि आपके सिस्टम के अंदर, आपका मोबाइल में सॉफ्टवेयर नहीं है, सॉफ्टवेयर डालने की जरूरत पड़ेगी। तो वो क्या करेगा, उसके अंदर वो क्या करेगा, एंड्रॉयड का वो वाला वर्जन डाल देगा जो आपके फोन के अंदर पहले से यूज किया गया था। मान लेते हैं कि हमारे फोन के अंदर कोई भी वर्जन 4, 6, 8 पाई, ठीक है, कोई भी यूज किया गया था, लॉलीपॉप, जितने भी बहुत सारे एंड्रॉयड के वर्जन आते हैं वो यूज किया जा रहा था। तो वो क्या करेगा, उसी मेरे मोबाइल फोन के अंदर वही वाला एंड्रॉयड का वर्जन डाल देगा, जिससे क्या होगा, मेरा फोन जो है वो अच्छी तरह से भली भांति रूप से काम करना दोबारा शुरू कर देगा। तो एंड्रॉयड क्या है, एग्जाम्पल है एक ऑपरेटिंग सिस्टम का। चलिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, अब ऑपरेटिंग सिस्टम करता है बच्चों इंटरफेस प्रोवाइड करता है। इंटरफेस प्रोवाइड करता है किस किस के बीच में, यूजर मान लेते हैं कौन है, मैं यूजर हूं, और यूजर एंड हार्डवेयर, यूजर और हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूजर और हार्डवेयर के बीच में। जो मेरा मोबाइल फोन है और मैं हूं, उन दोनों के बीच में क्या करेगा, इंटरफेस प्रोवाइड करेगा, मुझे मतलब एक्सेस करने की परमिशन देता है, मेरे फोन को इंटरफेस प्रोवाइड करता है। मैं जो चाहता हूं मेरे फोन में यूज कर सकता हूं, खोल सकता हूं। जैसे कि मेरी इच्छा है कि मैं आज क्या करूं, लेडी गागा के गाने सुनूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने ब्राउजर पे लेडी गागा के सॉन्ग्स को सर्च कर सकता हूं। तो मतलब मेरे फोन को क्या किया, इंटरफेस प्रोवाइड किया ऑपरेटिंग सिस्टम ने। अगर वो ऐसा नहीं करता तो मेरे किस काम का होता फोन, समझ रहे हैं बच्चों। तो एंड्रॉयड क्या कर रहा है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहा है, इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है यूजर और हार्डवेयर के बीच में। इसके अलावा क्या क्या काम करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ फंक्शंस भी होते हैं, कुछ काम होते हैं, पर्टिकुलर फंक्शंस होते हैं, वो उनके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या फंक्शन हैं। देखिए पहला जो फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का वो होता है बच्चों फाइल मैनेजमेंट।
फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट का मतलब क्या है बच्चों? ये कंप्यूटर साइंस के बच्चे अच्छी तरह जानते होंगे फाइल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। फाइल मैनेजमेंट का मतलब है बच्चों, जैसे कि एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलता हूं, आपको सारा समझ में आ जाएगा। अगर मान लेते हैं कि आपके फोन के अंदर गैलरी में अगर जाते हैं तो आपके गैलरी के अंदर अलग अलग फोल्डर बने होंगे, वीडियो का अलग होगा और किसका, फोटोज का अलग बना हुआ होगा। कोई भी फोटो किसी भी वीडियो के साथ ये कह सकते हैं कि कोई भी फोटो वीडियो वाले फोल्डर में नहीं मिलेगी और कोई भी वीडियो फोटो वाले फोल्डर के अंदर आपको नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या है? ये एक एग्जांपल है फाइल मैनेजमेंट का। जो हमारे घरों में फाइल मैनेजमेंट का काम कौन करती है? हमारी माताएं करती हैं। उनसे अच्छा फाइल मैनेजमेंट कोई नहीं कर सकता। रसोई का सामान रसोई में, बाथरूम का सामान बाथरूम में। ये तो है नहीं कि रसोई का सामान बेडरूम में होगा, बेडरूम का सामान रसोई में, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। फाइल मैनेजमेंट का मतलब ये है कि एक जैसी फाइल्स जो हैं वो एक ही स्थान पर रहें। जैसे कि फाइल मैनेजमेंट में एग्जांपल दे देता हूं, कोई पीडीएफ फाइल है। पीडीएफ का मतलब क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल, ठीक है जी, पीडीएफ फाइल है। कोई पीपीटी फाइल है, ठीक है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो फाइल होती है हमारी, कोई डॉक फाइल है, वो सारी की सारी फाइल्स जो है वो एक जैसी फाइल आपको एक ही स्थान पर मिलती है। मोबाइल फोन जैसे एमएक्स प्लेयर है, हमारा एग्जांपल है। एमएक्स प्लेयर में जो एमएक्स प्लेयर में आपकी सारी की सारी वीडियोस मिलेंगी आपको, कोई भी ऑडियो फाइल नहीं मिलेगी, कोई भी फोटो नहीं मिलेगी। तो मतलब एक जैसी फाइल्स एक ही स्थान पर प्राप्त हो जाएं, उसे क्या कहा जाता है बच्चों? उसे कहा जाता है फाइल मैनेजमेंट। दूसरा एग्जांपल, दूसरा जो फंक्शन है वो क्या होता है बच्चों? डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है? अब डिवाइस मैनेजमेंट का मतलब होता है बच्चों कि मैं अपने कंप्यूटर या लैपटॉप या अपने मोबाइल फोन के साथ कोई एक्सटर्नल डिवाइस को यूज करना चाहता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने मोबाइल फोन में एक्सटर्नल ईयरफोन यूज करना चाहता हूं, तो मुझे वो करने की परमिशन कौन देगा? मुझे वो करने की परमिशन मेरा डिवाइस मैनेजमेंट देगा या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम देगा। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम मुझे लीड या फिर अपने ईयरफोन है जो एक्सेस करने की परमिशन नहीं दे रहा, तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं अपने ईयरफोन से वो ऑडियो नहीं सुन सकता जो मैं सुनना चाहता हूं। तो डिवाइस मैनेजमेंट क्या करता है? किसी भी एक्सटर्नल डिवाइस को यूज करने की परमिशन देने का काम किसके पास है? वो है बच्चों डिवाइस मैनेजमेंट के पास होता है। तीसरे की बात करता हूं बच्चों, तीसरा होता है हमारा मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है? अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि मुझे पता है कि मेरे फोन के अंदर दो प्रकार की मेमोरी होती है। एक होती है प्राइमरी मेमोरी, एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मतलब रैम और रोम होगा, और अगर सेकेंडरी की बात करता हूं तो कोई भी एक्सटर्नल जो एसडीडी कार्ड वगैरह लगा है मेरे फोन के अंदर वो होगा। तो मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि एक ही टाइम पे क्या मुझे एक से ज्यादा मेमोरीज को एक्सेस करने का परमिशन मिल पा रही है, क्या नहीं मिल पा रही है, उसे कहा जाता है मेमोरी मैनेजमेंट। क्या मैं अपने एक ही टाइम के अंदर रैम रोम और अपने जो एक्सटर्नल मैंने जो चिप लगाई है, एसडी कार्ड लगाया है, क्या मुझे वो करने की, वो यूज करने की परमिशन मिल रही है या नहीं मिल रही है, उसे क्या कहा गया बच्चों? उसे मेमोरी मैनेजमेंट कहा गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? फाइल मैनेजमेंट का मतलब है एक जैसी फाइल्स को एक्सेस या फिर एक जैसी फाइल्स एक स्थान पर प्राप्त हो जाएं। दूसरा है डिवाइस मैनेजमेंट, एक ही टाइम पे एक से ज्यादा डिवाइस को यूज कर सकता हूं, क्या नहीं कर सकता? कोई एक्सटर्नल डिवाइस है उसको अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर के साथ यूज कर सकता हूं या नहीं कर सकता। मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि मुझे एक ही टाइम पे कोई दो मेमोरीज इकट्ठी यूज करने की परमिशन है या नहीं। फोर्थ की बात अगर मैं करूं तो क्या है? प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है बच्चों? प्रोसेस मैनेजमेंट का मतलब होता है कि मैं एक टाइम पर कितने काम कर सकता हूं अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, क्या मैं गाने सुनते सुनते व्हाट्सएप यूज कर सकता हूं? क्या मैं गाने सुनते सुनते कुछ टाइपिंग कर सकता हूं? क्या और कुछ भी दो पैरेलल काम साइमल्टेनियसली किए जा सकते हैं? दो काम जो है वो क्या साइमल्टेनियसली किए जा सकते हैं? अगर हाँ है तो मतलब मेरी प्रोसेस मैनेजमेंट हो रही है, अगर ना है तो प्रोसेस मैनेजमेंट नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या है? अगर जैसे कि होता है ना कि हम इकट्ठे मल्टीटास्किंग होते हैं, इंडियंस तो हैं वो तो मल्टीटास्किंग है ही हैं,
क्योंकि जब होता है ना, हम खाना वाना खा रहे हैं, लंच या डिनर कर रहे हैं, तो टीवी देखते हुए खा रहे हैं, ठीक है जी, लंच हम टीवी भी देख रहे हैं और खाना भी खा रहे हैं। वैसे ही कंप्यूटर भी क्या करता है, गाने भी सुना रहा है, व्हाट्सएप मैसेज भी दिखा रहा है, मैसेज सेंड भी कर रहा है, रिसीव भी कर रहा है। तो सारे के सारे क्या है, एग्जाम्पल है प्रोसेस मैनेजमेंट के। जो फिफ्थ फंक्शन है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा करता है, वो होता है बच्चों डिस्क मैनेजमेंट। डिस्क मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? डिस्क मैनेजमेंट का मतलब होता है बच्चों, डिस्क का मतलब क्या है, पहली बात तो ये समझते हैं। डिस्क क्या है? हमारी एक एक्सटर्नल मेमोरी है डिस्क, ठीक है जी। चाहे वो कॉम्पैक्ट डिस्क हो, सीडी हो, वीसीडी हो, डीवीडी हो, या फिर एचडीडी हो, फ्लॉपी डिस्क हो, कुछ भी हो, कोई भी एक्सटर्नल मेमोरी है वो डिस्क मैनेजमेंट आती है। पेन ड्राइव हो, वो भी डिस्क मैनेजमेंट के अंदर आती है। कहने का मतलब ये है, क्या मुझे एक्सटर्नल मेमोरी को एक्सेस करने का परमिशन है, एक्सेस करने की मेरे पास अनुमति है या नहीं? अगर मैं अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर कोई पेन ड्राइव लगाना चाहता हूं, तो क्या वो मुझे परमिशन मिल रही है या नहीं मिल रही है? अगर नहीं मिल रही है तो डिस्क मैनेजमेंट की मेरे पास परमिशन नहीं है, अगर मिल रही है तो डिस्क मैनेजमेंट की परमिशन मेरे पास है। तो बच्चों यहां तक हमें जो हमने 5 फंक्शन पढ़े हैं वो फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक और फंक्शन बाकी है वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो होता है सिक्योरिटी मैनेजमेंट। सिक्योरिटी मैनेजमेंट, देखिए क्या होता है, हम अपने फोन के अंदर क्या करते हैं, पासवर्ड वगैरह लगा लेते हैं ना। फिंगरप्रिंट सेंसर आते हैं आजकल, तो फिंगर सेंसर आते हैं, मतलब आई जो कहते हैं कि आंखों से खुल जाता है हमारा, फेस लॉक भी आता है, मतलब बहुत सारे तरह तरह के हमारे फोन के अंदर लॉक आ रहे हैं। देखिए क्या है, अगर किसी व्यक्ति के फोन में लॉक नहीं है तो इसका मतलब क्या है, दो ही मतलब हो सकते हैं इसका, या तो वो साधु होगा या फिर वो शादीशुदा होगा। तो अगर सिक्योरिटी मैनेजमेंट की अगर मैं बात करता हूं, तो सिक्योरिटी मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि कोई भी कंप्यूटर, कोई भी लैपटॉप या कोई भी जो हमारा मोबाइल फोन है उसके अंदर एंटीवायरस या फायरवॉल, फायरवॉल भी एक एग्जांपल एंटीवायरस का है, पर वो लार्ज स्केल पे हो जाता है बच्चों। जो एंटीवायरस और फायरवॉल है, क्या मुझे परमिशन मिल रही है उनको एक्सेस करने की? किसी भी जो हमारा अनवांटेड सॉफ्टवेयर, अनवांटेड वायरस जो हमारे कंप्यूटर को इफेक्ट करना चाहता है, उससे बचाने के लिए मैं एंटीवायरस लगा रहा हूं, फायरवॉल लगा रहा हूं, तो क्या मेरे पास उसको वो करने की परमिशन है? अगर है तो वो क्या कहलाती है? वो सिक्योरिटी मैनेजमेंट कहलाती है। तो ये जो 6 फंक्शन मेरे पास दिए गए हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, ये 6 के 6 फंक्शन जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम कर सकता है। चलिए अब बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ साथ एक क्या था मेरे पास, लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी था। लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो होता है बच्चों वो 3 तरह का होता है, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। अब देखिए क्या है, ये तीनों के तीनों का काम क्या है, बेसिकली ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे इसके, क्योंकि इतना डेप्थ में हमारे सिलेबस में नहीं है, ज्यादा डेप्थ में जाएंगे तो इंजीनियर बन जाएंगे हम, ठीक है। अब देखिए क्या है, जो तीनों के तीनों है इनका काम क्या है, इनका काम ये है कि एक लैंग्वेज को, मतलब हाई लेवल को मशीन में, मशीन को हाई लेवल में, ये कन्वर्ट करने का काम है तीनों का। बस ये याद रखिएगा, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ठीक है बच्चों, लैंग्वेज ट्रांसलेटर का काम। अब मैं बात करूंगा किसकी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है और कैसे इसको यूज कर सकते हैं, क्या इसका काम होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखिए हमारे फोन के अंदर क्या होता है बच्चों, एक प्ले स्टोर बना होता है जिसमें हम बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं उन्हें इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेके चलते हैं, मान लेते हैं हमारे पास क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की मैं बात कर रहा हूं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करता है, हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमारे मोबाइल फोन के अंदर एक प्ले स्टोर बना होता है बच्चों, प्ले स्टोर में हमारे बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं, बहुत सारी एप्लीकेशन हमारी फ्री भी होती हैं और बहुत सारी एप्लीकेशन हमारी पेड भी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे व्हाट्सएप है, फेसबुक है, यूट्यूब है, इसके अलावा और भी जैसे कि कोई भी गेमिंग, लूडो की गेम हो गई, जैसे कि वो सारी की हमारी जितनी भी एप्लीकेशंस हैं वो सारी की सारी क्या हैं, वो यूजर फ्रेंडली हैं, मतलब यूजर के लिए बनाई गई हैं। दूसरी बात, जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होती हैं वो 2 तरह की होती हैं बच्चों। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, हमारे जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो हमारा 2 तरह का होता है। एक होता है जनरल पर्पस, जनरल पर्पस होता है, और दूसरा क्या होता है बच्चों, स्पेशल पर्पस होता है। अच्छा जी, अब जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस का मतलब क्या है बच्चों। जनरल पर्पस का मतलब होता है सामान्य सॉफ्टवेयर,
स्पेशल पर्पस का होता है किसी ने कहकर बनवाया है कोई सॉफ्टवेयर, ठीक है जी। जनरल पर्पस की बात करता हूं तो जो व्हाट्सएप है वो एक जनरल पर्पस एग्जांपल है सॉफ्टवेयर का। जनरल पर्पस मतलब क्या है, जो व्हाट्सएप है वो मेरे लिए भी वैसा ही है, वो अंबानी जी के लिए भी वैसा ही है, वो अमिताभ बच्चन जी के लिए भी वैसा ही है, आमिर खान जी के लिए भी वैसा ही है, ठीक है जी। वो सभी के लिए एक जैसा है व्हाट्सएप। काम क्या करेगा, मैसेज रिसीव करेगा, मैसेज सेंड करेगा, स्टेटस दिखा देगा, स्टेटस लगा देगा, कॉल कर देगा, वीडियो दिखा देगा, इसके अलावा और कुछ कर सकता है या नहीं, ठीक है। बाकी बहुत सारे लोग और कुछ भी यूज करते होंगे उसको व्हाट्सएप को, लेकिन हम जो जनरल पर्पस के लिए यूज करते हैं वो इतना ही करते हैं। तो जनरल पर्पस जो हमारे सॉफ्टवेयर हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, उनका मतलब क्या है, जो पूरी दुनिया के लिए एक ही समान रूप से बनाए गए हैं, उसमें ज्यादा कोई चेंज नहीं किया गया है, उसे कहा गया है जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जाम्पल क्या है बच्चों, जैसे कि फेसबुक है, फेसबुक एप्लीकेशन की बात कर रहा हूं बच्चों। फेसबुक एप्लीकेशन है, वो क्या करती है, वो जनरल पर्पस है, वो इंडिया में भी वैसी है, पाकिस्तान में भी वैसी है, नेपाल में वैसी है, लंदन में भी वैसी है, अमेरिका में वैसी है, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की जा सकती। अगर मैं स्पेशल पर्पस की बात करता हूं तो स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैसे होते हैं बच्चों। स्पेशल पर्पस का मतलब है जो यूजर अपने अनुसार कस्टमाइज करके बनवाता है। जैसे बहुत सी कंपनियां होती हैं, बहुत सी कंपनियां क्या करती हैं, उनके पास जैसे कि बायोमेट्रिक सेंसर लगा होता है अटेंडेंस के लिए। बायोमेट्रिक सेंसर का मतलब क्या है, अगर आप आए हैं अपनी अटेंडेंस के लिए, बायोमेट्रिक आपने फिंगर लगाई, आपकी अटेंडेंस लग गई, तो वो क्या किया गया है, बायोमेट्रिक सेंसर तो हार्डवेयर हो गया, लेकिन उसके अंदर आपकी जो जितने भी डाटा स्टोर किया गया है, आपके डाटा को उन्होंने सैलरी से भी जोड़ रखा होगा। आप लेट आए हैं, जल्दी जा रहे हैं, क्या है क्या नहीं, हाफ डे जा रहे हैं, तो वो सारा का सारा जो सॉफ्टवेयर बनवाया गया है वो क्या बनवाया गया बच्चों, वो बनवाया गया है स्पेशल पर्पस के तहत। कोई भी कंपनी है वो अपने यूजर्स के अनुसार बनवाती है सॉफ्टवेयर, अपने मतलब अपने हिसाब से बनवाती है कि मैं कैसे यूज करना चाहता हूं अपने सॉफ्टवेयर को, उसे कहा जाता है स्पेशल पर्पस। बैंकों में भी देखा होगा बच्चों आपने, बहुत सी कंपनियां हैं जो बहुत से बैंक हैं जो अपने हिसाब से सॉफ्टवेयर बनवा लेते हैं, ठीक है जी। तो ये जो जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस का मतलब है, जनरल पर्पस जो सामान्य है, स्पेशल पर्पस जो कुछ स्पेशल है जिनमें, ठीक है, जो कुछ खास है। अच्छा, अब जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस का एक एक नाम और होता है बच्चों। जनरल पर्पस का नाम होता है हॉरिजॉन्टल सॉफ्टवेयर, हॉरिजॉन्टल सॉफ्टवेयर। अगर कभी पेपर में एग्जाम में आ जाए ना कि हॉरिजॉन्टल सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, तो जनरल पर्पस होते हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। स्पेशल पर्पस कौन से होते हैं, वर्टिकल होते हैं, वर्टिकल सॉफ्टवेयर, ठीक है जी। वर्टिकल सॉफ्टवेयर होते हैं स्पेशल, और जनरल कौन से होते हैं, हॉरिजॉन्टल होते हैं, ठीक है बच्चों। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। अब इसके साथ ही अपना यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और कर लेते हैं और अपने लेक्चर को यहीं पे विराम दे देंगे। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की अगर मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूं तो देखिए, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या बताया था मैंने आपको। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ मिलकर काम करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ मिलकर काम करेंगे, उसे कहा जाता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि एग्जाम्पल मैं दे देता हूं आपको, एक एग्जाम्पल देता हूं एंटीवायरस का। एंटीवायरस, अब देखिए वायरस क्या होता है बच्चों, पहले तो ये बात कर लेते हैं। जैसे कि ये कोविड-19 है ना, ये भी एक तरह का वायरस है, ये भी अनवांटेड है, तो वायरस भी क्या होता है, अनवांटेड होता है। एंटीवायरस का मतलब क्या है, वायरस को जो रोक सकता है, प्रोटेक्ट कर सकता है, वो क्या होता है, एंटीवायरस होता है, ठीक है बच्चों। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है, जो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ मिलकर उसकी परफॉर्मेंस को एनहांस कर देते हैं। मान लेते हैं मेरे कंप्यूटर के अंदर कोई वायरस अंदर घुसने की मेरे से बिना परमिशन लिए कोशिश कर रहा है। फॉर एग्जांपल, क्लास में मान लेते हैं मैडम पढ़ा रही है और कोई शरारती सा बच्चा क्लास में एंटर करने की कोशिश कर रहा है मैडम से बिना पूछे, तो क्या करेगी मैडम, मैडम क्या करेगी, उस पर डांट मार के उसको बाहर भगा देगी, ठीक है। अगर मेरे सिस्टम के अंदर एंटीवायरस होगा तो वो उसे वायरस को अंदर आने की परमिशन नहीं देगा। अगर मान लेते हैं जो मैडम है वो थोड़ी सी सॉफ्ट नेचर की है, तो क्या करेगा, बच्चा जब अंदर घुस गया तो मैडम क्या करेगी, कोई नहीं, बच्चा ही तो है, मासूम सा बच्चा है, बैठ के कुछ पढ़ देगा। तो मैडम ने क्या किया, मैडम ने अपना सॉफ्ट नेचर दिखा दिया। और कंप्यूटर में भी ऐसे ही होता है बच्चों, अगर एंटीवायरस नहीं हुआ तो कोई भी वायरस घुस जाएगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मैडम को भी थोड़ा सख्त होना चाहिए और एंटीवायरस को भी थोड़ा सा सख्त होना चाहिए। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या कर रहे हैं, एंटीवायरस एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है।
दूसरा क्या होता है हमारा फायरवॉल। फायरवॉल क्या होते हैं बच्चों? फायरवॉल भी एक तरह के एंटीवायरस ही होते हैं, लेकिन एंटीवायरस के सुपर वर्जन होते हैं। फायरवॉल क्या करते हैं? फायरवॉल सिक्योरिटी जो होती है हमारे बैंक वगैरह में यूज किया जाता है। मतलब जो हैकर्स है ना, अगर कोई किसी बैंक के सर्वर में घुसने की कोशिश करे ना, तो फायरवॉल उन्हें घुसने की परमिशन नहीं देते। फायरवॉल में बहुत सारी लेयर्स लगी होती हैं, मतलब एक लेयर के बाद दूसरी उनको कोडिंग डिकोडिंग करने में ही क्या होता है, हैकर्स के पसीने छूट जाते हैं। पर आजकल के हैकर्स भी काफी खतरनाक हो गए हैं। एक बार तो ये भी सुना था कि मार्क जकरबर्ग का भी अकाउंट किसी ने हैक कर लिया था भाई, फेसबुक के ओनर का। सुना है, पता नहीं इसमें किन कंफर्मेशन है, मैं नहीं कहता, लेकिन सुना जरूर था कि मार्क जकरबर्ग का अकाउंट हैक कर लिया था। अमिताभ बच्चन जी का अकाउंट हैक कर लिया था, उन्होंने तो ऑफिशियली रूप से कहा था कि मेरा अकाउंट हैक कर लिया गया है। तो हैकर बड़े खतरनाक हो गए हैं भाई, आजकल बच के रहना चाहिए। तीसरे की अगर मैं बात करता हूँ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की, तो वो होते हैं हमारे ड्राइवर्स। अब ये ड्राइवर्स क्या है भाई? देखिए, ये ड्राइवर वे ड्राइवर नहीं है जो गाड़ियां चलाते हैं, ये ड्राइवर वो ड्राइवर हैं जो किसी सिस्टम को, किसी एक्सटर्नल हार्डवेयर को चलाने का काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैं अपने सिस्टम के साथ प्रिंटर लगाना चाहता हूँ, एचपी का प्रिंटर लगाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, इंटरनेट से उस एचपी के प्रिंटर का जो भी मेरा वर्जन होगा, मतलब जो भी सिस्टम होगा, मॉडल नंबर होगा, उसका जो ड्राइवर है उसको डाउनलोड कर लूंगा। अब क्या हो जाएगा, मेरा लैपटॉप और वो जो प्रिंटर मैंने रखा है वो आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए क्या है, तैयार हो जाएंगे। अब मैं क्या कर सकता हूं, अपने प्रिंटर से कोई भी कमांड देकर प्रिंट आउट निकाल सकता हूं। अगर मैं ड्राइवर नहीं लगाऊंगा तो क्या होगा, वो कमांड पूरी नहीं हो सकती और मेरा जो प्रिंट आउट है वो निकल नहीं सकता। तो बच्चों, ये कुछ एग्जाम्पल थे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के। हमने आज क्या किया थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा था हमने। सॉफ्टवेयर क्या है, ये क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोग्राम है। कॉम्बिनेशन ऑफ जो इंस्ट्रक्शन है वो प्रोग्राम होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ टास्क क्या होती है, हमारी इंस्ट्रक्शन होती है। अब हमारे सॉफ्टवेयर कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन और यूटिलिटी। उसके बाद फंक्शन पढ़े हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर के, उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पढ़े हमने कैसे होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे 2 तरह के होते हैं, जर्नल और स्पेशल। जर्नल को हॉरिजॉन्टल भी कहा जाता है और स्पेशल को वर्टिकल भी कहा जाता है। इसके अलावा हमने पढ़ा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ मिलकर काम करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को एनहांस कर सकते हैं। तो चलिए इसके साथ 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं आज के कंप्यूटर के लेक्चर में। कंप्यूटर का जो जनक है, फादर ऑफ कंप्यूटर किसे माना गया है बच्चों? वैसे लगभग सभी बच्चों को पता होगा कंप्यूटर का जनक किसे माना गया है, चार्ल्स बेबेज को माना गया है। किसे माना गया है बच्चों? चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज क्या है बच्चों? फादर ऑफ कंप्यूटर माना गया है इन्हें। ठीक है जी। चलिए इसके साथ एक और क्वेश्चन बन जाता है कि चार्ल्स बेबेज वो तो कंप्यूटर के क्या है, जनक, फादर माने गए हैं। दुनिया का पहला सॉफ्टवेयर किसने लिखा, दुनिया का पहला प्रोग्राम किसने लिखा? यहां से ये क्वेश्चन बन जाता है, दुनिया का पहला प्रोग्राम किसने लिखा बच्चों? एडा लवलेस ने लिखा। एडा लवलेस कौन थी? एडा लवलेस एक महिला थी और कौन थी? चार्ल्स बेबेज की स्टूडेंट भी रही हैं। कौन? एडा लवलेस, या फिर ये कहें कि लेडी एडा लवलेस महिला थी। ये दुनिया का पहला जो प्रोग्राम है महिला ने लिखा। तो आप जान सकते हैं कि महिला कितनी सशक्त है। अगर वो प्रोग्राम लिख सकती है तो वो इंस्ट्रक्शन भी दे सकती है, और इंस्ट्रक्शन दे सकती है तो फॉलो भी करवा सकती है। तो चलिए आज के जो हमारा कंप्यूटर का लेक्चर है इसे यहीं पे विराम देते हैं। अगला जो लेक्चर लेके आएंगे कंप्यूटर का, मोस्ट प्रोबेबली जल्दी ही लेके आएंगे, और उसमें हम मेमोरी के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ एक्सटेंशंस के बारे में भी बात करेंगे हमारे आने वाले कंप्यूटर के लेक्चर में। तो चलिए बच्चों, मैं बस आपसे ये कहना चाहूंगा कि हमारा जो चैनल है शिक्षा सूत्र, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपके लिए नई नई वीडियोस हैं वो पूरे जोश और खरोश के साथ बना सकें और हमारा हौसला बना रहे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।